है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कि आपको मालूम है एक ऐसा देश है जहाँ पैसों की बारिश होती है। एक ऐसा कंट्री जहाँ सब कुछ यूनिक है। इसी देश में है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व सेंटर। एक ऐसा देश जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देना जा रहा हूँ, उस देश में बर्गर खाना महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। उस देश में वहाँ के नागरिकों को ना तो बिजली का पैसा देना पड़ता है और न ही वहाँ मेडिकल में पैसा खर्च होता है। बात करने जा रहे हैं एशिया की एक देश कतर की, जो ना सिर्फ एशिया का बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। देखिए, बड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करके देखें। अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दें फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश की कुल जनसंख्या है 30 लाख के आसपास। एक बात आपको हैरान कर सकती है, यहाँ की आबादी कुल 10% ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि 88% आबादी बाहर देश से आके काम करती है। और कतर में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है और कुल आबादी के 28% जनसंख्या भारत के ही हैं। और यहाँ के 96% लोग शहर में बसते हैं और 4% लोग रूरल एरिया में। और कतर में आज भी राजशाही शासन है और तमीम बिन हमद अल थानी यहाँ के अमीर शेख हैं, जिन्हें आप राजा भी कह सकते हैं। वेल दोस्तों, जब भी कतर देश की बात होती है तो यहाँ के पैसों के बारे में ही बात होती है। और इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं। कम आबादी वाले देशों का फ़ायदा यहाँ के लोगों को ही मिल रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कम आबादी वाला इतना छोटा देश दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट अपने देश में कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप 32 देश हिस्सा लेते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप का माहौल कैसा रहता होगा। और यहाँ करोड़ों फैंस आते हैं, उनके लिए होटल की व्यवस्था और खाने का व्यवस्था यही लोग करते हैं। और ये करने से बड़े बड़े देश भी कतराते हैं। पर कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टेंडर लिया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कतर कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, कतर को वहाँ की इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमाद एयरपोर्ट को भी वहाँ की पहचान से जाना जाता है, जिसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हमारे मुंबई शहर से भी बड़ा है, जो 55 एकड़ में फैला हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ आते हैं और एयरपोर्ट को देखने के बाद लगता है कि ये बहुत रिच कंट्री है। और ये एयरपोर्ट कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। दोस्तों, एयरपोर्ट के बाद बात करते हैं यहाँ की एयरलाइंस की। ये दुनिया की वेरी बेस्ट एयरलाइंस है। सर्वे के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइंस को भी ये पीछे छोड़ चुका है। ये एयरलाइंस काफ़ी महंगा है, पर लोग यहाँ बड़ी शौक से सफ़र करते हैं। आजकल तो कतर एयरलाइंस पर ट्रैवल्स करना बड़ी शान माना जाता है। वेल दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कतर को दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है यहाँ इस देश में क्राइम का नामो निशान है ही नहीं। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं पूरी तरह से सेफ होते हैं। और ये भी एक वजह कि कतर में टूरिज्म इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि यहाँ के कानून इतने सख्त हो गए हैं। यहाँ के कानून के खिलाफ जो जाएगा वो लाइफ टाइम के लिए जेल। तो भैया ऐसा सोचो ही मत। इसलिए इस देश में आप बिंदास होकर घूमो और मज़े मारो। दोस्तों, जैसे कि हम सुनते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा उतना ही ज़्यादा आलसी लोग। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि छोटा से छोटा घर में भी ये नौकर रखते हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नौकर के रूप में आपको काम करते दिखाई देंगे। दोस्तों, कतर में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। और ये भी एक रीज़न है कि यहाँ इतना ज़्यादा पैसा आता कहाँ से है। यहाँ तो पेट्रोल ने कमाल कर ही रखा है इतना ज़्यादा सस्ता होके। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का बर्गर महंगा है पर पेट्रोल सस्ता है। और आपको यहाँ सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ नए चीज़ बनता ही रहता है। आपको बता दूँ कि इस देश में सबसे ज़्यादा CA का काम भारत के लोग ही करते हैं। कतर के लगभग 30 लाख आबादी में से 7 लाख तो हमारे देश के ही हैं। वेल दोस्त, आप जानते हो कि इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा रेत ही रेत है और एक भी जंगल नहीं है इस देश में। जी हाँ, नो फॉरेस्टिंग कतर। वैसे यहाँ की गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है जिससे यहाँ की हरियाली भी आ सके। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था, इस देश का कानून बहुत ही सख्त है। अगर आप मुस्लिम हैं तो इस देश में शराब पी नहीं सकते, ना बेच भी नहीं सकते। हाँ, बाहर के लोग के लिए अलाउड है। दोस्तों, आपको बता दो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कैमल रेस इसी देश में देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं, कतर में बहुत खूबसूरत एक द्वीप है जिसका नाम है दीपाल, जिसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है मोती के आकार में, जो दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, कतर में खेती ना के बराबर है। इसी वजह है कि यहाँ वेज ज़्यादा महंगा है और नॉनवेज सस्ता है। और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा नेचुरल ऑयल रिसर्च भी है। तभी तो हमने एक बात कही है, यहाँ पे स्मॉल पॉकेट धमाका है। ये देश इतना रिच और इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। ये देश इतना पढ़ा लिखा है कि यहाँ का साक्षरता दर 98% है। दोस्तों, इस देश की सबसे अच्छा बात है कि ना तो आपको यहाँ एजुकेशन में पैसा खर्चा करना पड़ता है और ना ही मेडिकल पर। आप सोचिए, दोनों ही चीज़ें इस कंट्री में फ्री है। और हमारे देश में यही दोनों चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, एजुकेशन और मेडिकल में। वाकई में इस मामले में ये देश बहुत ज़्यादा लकी है। और आपको और एक अच्छी बात बताओ कि यहाँ इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है और दूसरा टैक्स भी बहुत कम मात्रा में लिया जाता है।
ये देश तेल से ही इतना ज़्यादा पैसा कमा लेता है कि इनकम टैक्स की ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कतर का करेंसी क्या है? हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। अंत में दोस्तों आपको बता दूं कि कतर देश में दिखावे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब कोई देश में 99% लोग अमीर हों तो दिखाएंगे किसको। और कतर देश दिन दुनी रात चौगुनी करके आगे भी बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इस देश की पॉलिसी को बहुत अच्छा मानते हैं, तो कई सारे लोग इस देश को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कतर आज बहुत आगे निकल चुका है। तो ये थी कतर की सफ़र दोस्तों। और कौन सी जानकारी आपको अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।